आज हम अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने शब्द अलंकार बताया था और उसके भेद पर चर्चा की थी। शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, यदि आपको शब्द अलंकार पढ़ना है तो हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ अलंकार, जैसा कि इसमें लिखा है अर्थ अलंकार, दो शब्दों से मिलकर यह भी बना है अर्थ अलंकार, यानी अर्थ और अलंकार, अर्थ प्लस अलंकार दोनों मिलकर क्या हुआ अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार, तो जैसा कि इसमें लिखा है अर्थ और अलंकार, तो जो अर्थ अलंकार है जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। हम लोग को सिंपल परिभाषा में लिख देना है कि जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अब हम इनके भेदों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। अर्थ अलंकार की परिभाषा आप नोट भी कर सकते हैं। परिभाषा में लिखेंगे हम जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। यानी आपने देखा कि जहां भी काव्य में हम कोई कविता पढ़ रहे हैं और उसमें हमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार दिखाई दे रहा है, चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उसमें, तो वो अर्थ अलंकार कहलाएगा। अब इसके भेद भी हैं। हमने पिछली वीडियो बताया था कि अलंकार कम से कम 70 से अधिक हैं। हम यहाँ मुख्य अलंकारों के बारे में ही चर्चा करेंगे। अर्थ अलंकार के अंतर्गत जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं वो ही अलंकार आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमें पहले अर्थ अलंकार के भेदों पर चर्चा करेंगे। अर्थ अलंकार के भेद, अर्थालंकार के भेद, अर्थ अलंकार के भेद, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है क्योंकि हमने बताया कि ये 70 से अधिक है, लेकिन हमें केवल परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए उन्हीं अलंकारों को पढ़ना है। तो हमारा जो पहला अलंकार है अर्थ अलंकार के अंतर्गत वो है हमारा उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। दूसरा है हमारा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। तीसरा है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा है हमारा विभावना, विभावना अलंकार। और पांचवा है मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। और छठवां है विशेषयोक्ति, विशेषयोक्ति अलंकार। अगला सातवां है हमारा संदेह अलंकार, संदेह अलंकार। इसी प्रकार से आठवां है भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार। और नौवां है हमारा विरोधाभास, विरोधाभास
अलंकार। और 10वां है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार। और 11वां है हमारा ब्याज युक्ति अलंकार। ब्याज युक्ति। और 11वां है हमारा ब्याज युक्ति अलंकार। इसके अंतर्गत 2 अलंकार आते हैं। पहला हमारा इसी के अंतर्गत आते हैं 2। तो पहला है हमारा ब्याज निंदा। पहला अलंकार इसके अंतर्गत आता है ब्याज निंदा। और दूसरा आता है ब्याज स्तुति। ब्याज स्तुति अलंकार। अलंकार ये जो हमने यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाए हुए हैं, ये कुल 11 यहाँ पे हमने आपको बताए हैं और इन्हीं 11 को हमें पढ़ना है। वैसे यदि हम बोर्ड के हिसाब से देखें, जो 10th और 12th में पूछे जाते हैं वो मुख्य रूप से उपमा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार और एक मानवीकरण अलंकार, ये 4 अलंकार अक्सर पूछे जाते हैं। यदि आप कोई पुराने पेपर उठा के देखें तो इन्हीं चारों अलंकारों में से आपको पता चल जाएगा कि अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब हम इन पे एक एक अलंकार पर चर्चा करेंगे। हम सबसे पहला जो हमारा अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है वो है हमारा उपमा अलंकार। ये अलंकारों का सिरमौर कहा जाता है। अलंकार यानी सर्वश्रेष्ठ अलंकार है वो उपमा अलंकार है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है उपमा अलंकार। तो हम प्रत्येक वीडियो में यही कहते हैं कि पहले हमें अर्थ को समझना है। यहाँ लिखा है उपमा और अलंकार। तो अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण। और उपमा का मतलब क्या होता है? तो उपमा का मतलब होता है तुलना। तुलना या समानता। तुलना या समानता। उपमा का अर्थ होता है तुलना या समानता प्रकट करना। यानी जब हम किसी एक या एक से अधिक 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 वस्तुओं के बीच में तुलना या समानता प्रकट करते हैं तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो हमने देखा कि यह इसका मतलब होता है तुलना या समानता करना। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच में जब कोई तुलना या समानता प्रकट की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो हम इसकी पहली परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, ये उपमा अलंकार की परिभाषा लिख रहे हैं और आप भी यदि चाहें तो नोट कर सकते हैं साथ में। तो उपमा का क्या अर्थ होता है वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो उपमा का अर्थ होता है समानता या तुलना प्रकट। समानता या तुलना प्रकट करना। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु के मध्य तुलना या समानता प्रकट की जाए, व्यक्ति या वस्तु के मध्य तुलना या समानता प्रकट की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार कहते हैं।
हैं। तो आपने देखा कि हमने उपमा अलंकार के बारे में पढ़ा, तो उपमा का अर्थ क्या हुआ? तुलना या समानता। हमें उसको रटना नहीं है बिल्कुल कि हम पहले रट लेंगे फिर उसके बाद में हम याद करेंगे फिर लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें पहले इस शब्द के अर्थ को समझना है। तो उपमा का अर्थ हुआ है तुलना या समानता। अलंकार का आप जानते हैं कि आभूषण और गहना होता है। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु के मध्य तुलना या समानता प्रकट की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हम उपमा अलंकार कहते हैं। और वही हमें इसमें लिख देना है, डेफिनेशन में वही लिख देना है कि उपमा का अर्थ होता है तुलना या समानता प्रकट करना। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु के मध्य तुलना या समानता प्रकट की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब दूसरी बात हमारे सामने आती है कि उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं। तो उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंग, तो उपमा अलंकार के अंगों पर चर्चा करेंगे अब हम। तो उपमा अलंकार के अंग 4 होते हैं। पहला है हमारा उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक पद और चौथा है साधारण धर्म। साधारण धर्म, ये उपमा अलंकार के अंग हैं। उपमेय, उपमान, वाचक पद और साधारण धर्म। अब हमें इनकी भी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसकी डेफिनेशन याद ना करके तुरंत यहाँ पर समझ लें कि आखिर उपमेय क्या कहलाता है, उपमान क्या कहलाता है, वाचक पद क्या कहलाता है और साधारण धर्म क्या कहलाता है। तो उपमेय, उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय का अर्थ क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, ये होता है उपमेय। फिर उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। वाचक पद क्या कहलाता है? तो वाचक पद कहलाता है जिस शब्द के माध्यम से तुलना की जाए, जिस शब्द, अरे, तो वाचक पद क्या कहलाता है? जिस शब्द के माध्यम से तुलना की जाए। और साधारण धर्म क्या होता है? तो साधारण धर्म होता है दोनों में समानता क्या है। साधारण धर्म का मतलब है कि उपमेय में और उपमान में समानता क्या है, कौन सा रूप उसका समान है। तो दोनों का समान रूप क्या हो जाएगा? दोनों का समान रूप, या जिस विशेषता के कारण उसकी तुलना व्यक्त की जा रही है। यहाँ पे विशेषता भी आ सकता है या दोनों का समान रूप भी आ सकता है। आपने देखा कि उपमेय मतलब क्या है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान मतलब क्या है? जिससे तुलना की जाए। वाचक पद क्या है? जिस शब्द के माध्यम से तुलना की जाए। और साधारण धर्म क्या है? जो दोनों में समान रूप हो या समान हो, या जिस विशेषता के कारण उसकी तुलना की जा रही है, तो वो हमारा साधारण धर्म है। जैसे मान के चलो कि हमने कहा कि राम श्याम से सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है। तो यहाँ पे किसकी तुलना किससे की जा रही है? राम श्याम से सुंदर है। किसकी तुलना की जा रही है? राम की। तो राम क्या हो जाएगा? उपमेय। अब किससे की जा रही है? श्याम से। तो श्याम क्या हो जाएगा? उपमान। और किस शब्द के माध्यम से कर रहे हैं हम? राम श्याम से, तो कौन सा आ जाएगा? से। तो ये से क्या हो जाएगा? हमारा वाचक पद। अब साधारण धर्म में क्या आ जाएगा? सुंदर। सुंदर क्या है? यहां भी है, राम भी है, लेकिन उससे जाना है श्याम। तो यहां इसकी विशेषता आ जाएगी क्या? सुंदर रूप। क्या जाएगा?
सुंदर, सुंदर। तो ये किसमें आ जाएगा? साधारण धर्म में। तो ऐसे हमें जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के मध्य कोई तुलना या समानता प्रकट करते हैं उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। और उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक पद, साधारण धर्म। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना प्रकट की जाए। वाचक पद का मतलब होता है जिस शब्द के माध्यम से तुलना की जाए। और साधारण धर्म होता है जिस विशेषता के कारण या जिस समानता के कारण तुलना व्यक्त की जाए। ये हमारा साधारण धर्म होता है। उपमा अलंकार के बाद में हमने उसकी परिभाषा देखी, उसके अंगों पर चर्चा की, उसमें जो अंग 4 हमने बताए हैं उसकी डेफिनेशन आपको दिखाई। इसके बाद में हम इसकी पहचान बताएंगे कि आखिर उपमा अलंकार हम कैसे पहचानें कि ये उपमा अलंकार है। तो इसकी पहले पहचान रख लें आप, पहचान। तो उपमा अलंकार के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो हमारे वाचक पद के अंतर्गत आते हैं, जैसे सी, से, सम, सरस, समान, ये समान। ठीक है ना? तो यदि हमें देख लेना कि पंक्ति के मध्य में यदि ये शब्द आए हैं, सी, से, सम, सरस, समान, तो हम जान जाएंगे कि ये कौन सा अलंकार है? हमारा उपमा अलंकार है। हमें केवल इनको पहचानना है, इनको, वाचक पद को। ये वाचक पद कहलाती है जिसके माध्यम से तुलना प्रकट की जाती है। तो सी, से, सम, सरस और समान, ये यदि हमारे पंक्ति के मध्य में या किसी कविता के मध्य में और हमें पहचानने के लिए बोला गया है उसमें कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो हमें इन्हीं शब्दों को देख लेना है। तो कौन से? सी, से, सम, सरस और समान। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण, जैसे हमारा एक उदाहरण है, पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात सरस मन डोला। हम देख रहे हैं पीपर पात सरस मन डोला। तो हमने क्या पहचान बताई आपके लिए कि हमें कौन से शब्द देखना है? हमने देखा कि इनमें से कोई शब्द आया है क्या यहाँ पे? हाँ, पीपर पात सरस मन डोला, ये आया है, सरस। तो हम सबसे पहले इसको पहचान जाएंगे कि कौन सा अलंकार है? हमारा उपमा अलंकार है। तो कौन सा है ये? सरस लिखा है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन यदि उसमें पूछ लिया कि निम्नलिखित पंक्ति में उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक पद क्या है, साधारण धर्म क्या है, तो ये भी हमें पता होनी चाहिए कि इसमें क्या उपमेय है, कौन सा उपमान है, कौन सा साधारण धर्म है और कौन सा वाचक पद है। हम देख रहे हैं इसकी, यदि हम इसके अर्थ पर बात करेंगे तो लिखा है पीपर पात सरस मन डोला, यानी पीपर के पत्ते के समान हमारा मन डोलता है। पीपर के पत्ते के समान हमारा मन डोलता है। तो यहाँ किसके समान मन डोल रहा है? हमारा पीपर के पत्ते के समान। और क्या डोल रहा है? मन डोल रहा है। तो यहाँ किसकी तुलना किससे की जा रही है? तो मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपर के पत्ते से की जा रही है। तो यहाँ जो पीपर पात है हमारा, ये क्या आ जाएगा? तो हमने देखा कि पीपर पात सरस मन डोला, यानी हमारा मन किसके समान डोल रहा है? पीपर के पत्ते के समान डोल रहा है। अब हमें इसमें देखना है कि पीपर पात क्या है, सरस क्या है और मन क्या है और डोलना क्या है। यदि आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित पंक्ति में पीपर पात क्या है, तो पीपर पात क्या है? हमारा उपमान है। उपमान क्या है? उपमान। सरस क्या हो जाएगा हमारा? सरस क्या हो जाएगा? वाचक पद। वाचक पद, इसे शब्द भी कहते हैं, शब्द, वाचक पद या शब्द। मन क्या हो जाएगा? मन हो जाएगा हमारा उपमेय। उपमेय। और जो डोलना है वो क्या हो जाएगा? डोला। ये हो जाएगा साधारण धर्म। साधारण धर्म।
पीपर पात सरिस मन डोला, यानी यहाँ पे किसकी तुलना किससे की जा रही है? मन की तुलना पीपर के पत्ते से की जा रही है। जिस प्रकार से पीपर का पत्ता डोलता है उसी प्रकार से हमारा मन भी डोलता है। तो यहाँ हमें केवल ये ध्यान रखना है कि हम पहचाने कैसे, तो पहचानेंगे हम, पहचाने लिखी हुई है आपकी, ये जो वाचक पद होते हैं इसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं। ये लिखा है सरिस, इसमें भी सरिस आया है तो ये वाचक पद हो जाएगा। पीपर पात हमारा उपमान हो जाएगा, मन हमारा उपमेय हो जाएगा और डोला क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। अब ये उपमा अलंकार आपको समझ में आया या नहीं आया, या आपके पास कोई सुझाव हैं तो वो हमें अवश्य कमेंट में बताएं, और ये भी बताएं कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं और क्या कमी रह गई है, वो भी हम आपको पूर्ण करके दिखाएंगे। और आशा करते हैं, और आप लोग वीडियो को देख लेते लेकिन शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते और लाइक नहीं करते, तो प्यारे भैया इसको भी पढ़ने के बाद लाइक कर दिया करो।